मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर मैं उनके पिछले पास्ट 10 ईयर को एनालाइज करूं तो चार सबसे बड़े चैलेंजेस थे उनके सामने। पहला था नोटबंदी, दूसरा था जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा कोविड-19 और चौथा सबसे बड़ा चैलेंज था वो था वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर स्लो डाउन। क्योंकि हम सारा जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं, सरप्लस में जो एक्सपोर्ट करते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ही करते हैं। तो इन चार इतने बड़े मेजर चैलेंजेस होने के बाद भी इंडियन जो जीडीपी थी वो 8% से ऊपर रही। उसके सबसे दो बड़े रीजंस मुझे लगते हैं। पहला था 2014 के बाद इस गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, और दूसरा था कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया था, इसकी वजह से इकोनॉमी में जो आपका इंफ्रा था, रेलवे था, इन सभी में एक इकोनॉमिक ग्रोथ आई थी, और उसी का रीज़न है कि जीडीपी इतना अच्छे से ग्रोथ कर पाया था। लेकिन क्योंकि ये वाली जो गवर्नमेंट है वो गठबंधन की सरकार है, तो गवर्नमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा सरकार को बनाए रखना और उसको चलाए रखना, और उस हिसाब से स्पेंडिंग हो नहीं पाएगी, चाहे इंफ्रा में हो या किसी में भी हो। तो गवर्नमेंट को अपनी जीडीपी की स्पीड बनाए रखने के लिए फोकस करना होगा प्राइवेट कंजप्शन पे। अगर मैं अभी का इकनॉमी देखूं या किसी भी देश की अगर कंट्री की इकनॉमी को आप एनालाइज करना चाहते हो तो चार बेसिक पिलर को देख लो। पहला होता है आपका जो रियल एस्टेट है वो किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, उसी से जुड़ा हुआ है सीमेंट का कंजप्शन कितना है। तीसरा है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या ग्रोथ है, और पावर का कंजप्शन क्या है। अगर इन चारों चीज़ों को अभी के लिए एनालाइज करोगे तो इनमें अभी भी ग्रोथ है, और ये अभी पिक आउट नहीं हुए हैं। इनमें आने वाले समय में भी ग्रोथ बनी रहेगी, लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट को प्राइवेट कंजप्शन पे फोकस करना होगा। उसके बाद ही ये सारी चीज़ रहेंगी। अगर मैं पिछले चीज़ों का देखूं जिस हिसाब से ग्रोथ आया था इंडिया में, तो आप पीएसयू ओन जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने मार्केट को एक तरीके से बीट किया था और बहुत ही ज़्यादा मैसिव रिटर्न दिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट फोकस करेगी प्राइवेट कंजप्शन पे।